भी आप किसी से सवाल करते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए या लिखने के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक कौन सा है, तो उसका सबसे पहला जवाब होता है कि टेंस। और ये जवाब सही भी है, क्योंकि आप टेंस के बग़ैर कुछ थोड़ा सा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा लिखने की बारी आएगी या बोलने की बारी आएगी तो आप नहीं लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। यानी कि टेंस क्या है? इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। और बैकबोन बहुत ज़्यादा मज़बूत रहना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो जिस्म सही से खड़ा नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से अगर आपका टेंस सही नहीं है तो आप इंग्लिश सही से न बोल पाएंगे, न लिख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। तो यहाँ से जो लेसन्स स्टार्ट होंगे वो टेंस के लेसन्स चलेंगे और टोटल 12 लेसन्स आएंगे, या हो सकते हैं कि 13 लेसन्स आएँ। हर एक टेंस की हम डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। जब आप उर्दू या हिंदी बोलते हैं तो वहाँ पर आप टेंस का ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आपकी मादरी ज़ुबान है। मैं भी अभी बोल रहा हूँ, उसमें भी क्या आ रहा है? टेंस काम कर रहा है, लेकिन मैं कौन सा टेंस बोल रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मादरी ज़ुबान है और मादरी ज़ुबान के लिए बोलने के लिए उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप दूसरी ज़ुबान सीखते हैं, दूसरा लैंग्वेज सीखते हैं, तो वहाँ पर ग्रामर बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है सही बोलने के लिए, परफेक्शन के साथ बोलने के लिए। उसकी एक अलग अहमियत है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंस है क्या। ये बार बार आप नाम सुनते हैं कि टेंस। सबसे पहले देखते हैं कि टेंस है क्या, डेफिनेशन क्या है इसका। टेंस वो नियम है, नियम की जगह आप कह लेंगे रूल। टेंस वो रूल या तरीक़ा है जिससे हम ये पता चलता है कि कोई काम या घटना कब हुई, या हो रही है या होगी। तो टेंस से क्या पता चलता है कि कोई काम कब हुआ था, या अभी हो रहा है, या होगा फ्यूचर में। तो बेसिकली टेंस क्या करता है? किसी काम के टाइम को बताता है कि वो काम कब हुआ। यानी कि टेंस हमें समय की जानकारी देता है, यानी कि टाइम के बारे में बताता है कि कोई काम पास्ट में हो गया है, या प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में होगा। पास्ट यानी कि वो वक्त जो गुज़र चुका है, प्रेजेंट यानी कि वो वक्त जो अभी चल रहा है। जैसे आप ये टेंस सीख रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। आपने टेंस के बारे में जान लिया, ये आपका पास्ट है। तो ये फ्यूचर यानी कि हम टेंस सीखेंगे पूरा कंप्लीट, ये आपका फ्यूचर है। तो पास्ट यानी कि वो वक्त जो गुज़र चुका, प्रेजेंट वो वक्त जो चल रहा है, फ्यूचर वो वक्त जो आएगा। फिर से एक बार सुन ले कि टेंस क्या होता है। टेंस वो चीज़ है जो टाइम को बताए, कि टाइम के बारे में बताए कि कोई काम कब हुआ, किसी काम के टाइम को बताए कि वो काम कब हुआ था, या हो रहा है, या होगा। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? मैंने खाना खाया। अब देखिए यहाँ पर ये आप हिंदी में आप जान रहे हैं कि मैंने खाना खाया। अब मैं किसी को ये जुमला बोलूँगा कि मैंने खाना खाया, वो क्या समझेगा कि ये इसका खाना खाने का काम पास्ट में हुआ था। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये पास्ट है, बीता हुआ समय है। तो इसे हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। अगर मैं यहीं पर कहूँ कि ये क्या है, ये सेंटेंस जो है, ये जो जुमला है क्या है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या फ्यूचर का है, तो आप क्या कहेंगे? ये पास्ट का है। मैं खाना खा रहा हूँ, अब ये काम अभी हो रहा है। तब मैं अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जुमला कैसा है, तब आप क्या कहेंगे कि ये जुमला प्रेजेंट का है, कि मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खाऊंगा और मैं पूछूंगा कि ये जुमला कैसा है, तब आप क्या कहेंगे कि ये जुमला फ्यूचर का है, क्योंकि ये काम हुआ नहीं बल्कि होगा आने वाले वक्त में। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट यानी बीता हुआ वक्त, प्रेजेंट यानी कि जो वक्त चल रहा है, और फ्यूचर यानी कि वो वक्त जो आने वाला है। एग्जाम्पल ये तीनों आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देख लें कि टेंस कितने तरह के होते हैं, टेंस के टाइप्स कितने हैं। जैसे इंसान होते हैं, इंसान भी तरह तरह के होते हैं। किन्हीं की आदतें कुछ होती है, किसी की आदतें कुछ होती है। सबके बोलने का तरीक़ा अलग अलग होता है, सबके चलने का तरीक़ा अलग अलग होता है। उसी तरीके से ये जो टेंस है, इसके टाइप्स कितने, ये कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि टेंस सिर्फ 3 तरह के होते हैं। टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। ध्यान से यहाँ पर एस नहीं कहेंगे आप, प्रेजेंट भी नहीं कहेंगे, प्रेजेंट भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर ज कहेंगे, प्रेजेंट, ये वाला प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। तो क्या है, टेंस कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और उर्दू में आप इसे कहते हैं फ़ेल हाल। और पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं इसे फ़ेल माजी। और फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं, और इसे उर्दू में कहते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल। तो टेंस क्या है?
वो चीज़ है जो काम के टाइम को बताए। और टेंस कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए आप प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अभी 3 चीज़ पढ़ लिया आपने कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। अब क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। एकदम स्टेप से चल रहे हैं, कोई भी चीज़ छूट नहीं रहा है और इस सीरीज को आपको कंप्लीट करनी है अगर आपका टेंस सही नहीं है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस कब यूज़ किया जाता है। ये तो आपने समझ लिया कि प्रेजेंट टेंस क्या है, यानी कि वो टेंस, यानी कि वो जुमला जो प्रेजेंट के बारे में बताए। जैसे मैं अगर कहूँगा कि कोई एग्जाम्पल दे तो आप क्या कहेंगे कि मैं टेंस सीख रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस क्या? वो टेंस है जो प्रेजेंट के टाइम को बताए कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है। जब कोई काम प्रेजेंट में होगा तब आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। जब कोई काम पास्ट में हो रहा था तो उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। जब कोई काम फ्यूचर में होगा तब आप क्या कहेंगे? उसे फ्यूचर टेंस। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्रेजेंट टेंस हम कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस कब इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई काम हम हर दिन, अक्सर या कभी कभी करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आप कोई काम डेली बेस पर रोज़मर्रा करते हैं या अक्सर करते हैं, करते रहते हैं। जैसे पानी आप पीते रहते हैं, पानी पीते हैं, आप चलते रहते हैं। तो ये चलना भी क्या है? कभी कभी चलते हैं, कभी सोते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? जब आप रोज़मर्रा के काम बताते हैं, यानी हर दिन जो आप करते हैं, जो भी आप हर दिन करते हैं या अक्सर करते हैं या कभी कभी करते हैं, तब उसके लिए आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। कोई काम इस समय अगर हो रहा हो, यानी कि इस वक्त हो रहा हो, इस वक्त क्या हो रहा है? आप टेंस सीख रहे हैं, तो ये आपका क्या है? प्रेजेंट टेंस। कोई काम अभी अभी पूरा हुआ, यानी कोई काम अभी जस्ट पूरा हुआ। ठीक है ना, अभी जस्ट पूरा हुआ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा गुजरा है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वो आगे बाद में सीख लेंगे। आप क्या याद रखेंगे कि कोई काम जस्ट अभी पूरा हुआ, बस आधा घंटा हुआ है उसके पूरा हुए हुए। कोई काम बीते समय में शुरू हुआ, लेकिन क्या हुआ? अब तक चल रहा है। काम तो स्टार्ट हुआ पास्ट में, लेकिन चल अभी रहा है, अभी तक रहा है। जैसे हमने टेंस सीखने का काम कब स्टार्ट किया था? 8 मिनट पहले, और वो काम अभी चल रहा है। तो इसके लिए भी प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाद में हम देख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई कि प्रेजेंट टेंस हम कभी यूज़ करते हैं? जब कोई काम जो कोई काम हम रोज़मर्रा करते हैं या अक्सर करते हैं या कभी कभी करते हैं, या कोई काम अभी हो रहा हो या अभी अभी फिनिश हुआ हो, या पास्ट में काम शुरू हुआ और अभी चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख ले यहाँ पर, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ये काम क्या है? रोज़ होता है। वो अभी पढ़ रहा है, ये काम क्या है? अभी चल रहा है। हमने अभी अभी खाना खा लिया, ये काम क्या हुआ? खाना खाने का फिनिश हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही फिनिश हुआ है। वो सुबह से काम कर रहा है, वो काम तो सुबह से कर रहा वो, यानी कि उसका काम स्टार्ट कब हुआ? पास्ट में, सुबह में, लेकिन कर क्या रहा है? अभी तक कर रहा है। पहले शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है, तो इसे भी हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे और प्रेजेंट टेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे। कुछ ऐसे काम जो भविष्य में होंगे, यहाँ पर अब देख लीजिए, ये आपका एक्सेप्शंस है। क्या है? एक्सेप्शन, यानी कि जो रूल पर बताया गया है उसके उलट है, यानी उसके बाहर की चीज़ है। एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं, तो याद करना काफ़ी आसान है, तो इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। इसे छोड़ भी देंगे और फ्यूचर में धीरे धीरे समझ लेंगे, बार बार रिपीटेशन के ज़रिए से। कुछ ऐसे काम जो फ्यूचर में होंगे लेकिन उनका समय या योजना, यानी कि प्लानिंग अब तय हो चुका है, उसे भी हम प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, उसे भी प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। इसके बारे में आने वाली वीडियो में बताया जाएगा, अभी इसे आप छोड़ ही दें। यहाँ तक समझ में आ गया है? काफ़ी है। जैसे उसको अगर समझने, जो क्या कहते हैं, जो जानना ही चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर एग्जांपल दे दिया गया है। जैसे कि ट्रेन शाम 5 बजे आने वाली रवाना होती है। ये काम फ्यूचर में होगा, लेकिन एक प्लानिंग के तहत हो चुका है, प्लानिंग हो चुका है कि वो काम 5 बजे होगा, तो इसके लिए आप क्या लगाते हैं? प्रेजेंट टेंस। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 5 PM। ये काम फ्यूचर में होगा, लेकिन क्योंकि ये फिक्स्ड शेड्यूल है, यानी कि शेड्यूल पर चलता है, इसलिए इसे भी प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। ये एक्सेप्शन है, या आप बाद में देख लेंगे। सबसे पहले आपने देखा टेंस, फिर टेंस 3 तरह के होते हैं, फिर फर्दर क्या होता है, यानी कि और क्या होता है, जो प्रेजेंट टेंस है उसके भी 4 टाइप है। बस यहीं तक है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं, बस इतना टेंशन आपको ले लेना है कि टेंस क्या है। टेंस के 3 टाइप हैं, फिर उन 3 टाइप के भी हर एक के 4 टाइप हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई एक इंसान है, उसके 3 बेटे हैं, फिर उसके तीनों बेटों के 4 बेटे हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। एक इंसान है जिसके 3 बेटे हैं, फिर उन तीनों बेटों के 4 बेटे हैं। उसी तरीके से टेंस है, टेंस 3 तरह का होता है, फिर उन तीनों तरह का 4 तरह होता है।
ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ टेंस है प्रेजेंट के, यहाँ पर देख ले। सबसे पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब कोई काम रोज़ाना या रेगुलर रूप से होता है, जैसे मैं रोज़ दूध पीता हूँ, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसे डिटेल में बाद में बताया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है? कि जब कोई काम हो रहा है अभी, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आप यूज़ कर, जैसे वो किताब पढ़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? जब कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो इसे आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, सुबह से पढ़ाई कर रहा है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से याद रखें कि यहाँ यानी कि जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट लिखा हुआ है सबको आप पास्ट कर देंगे तो वो पास्ट का बन जाएगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल वही तरीका, बिल्कुल सेम है, यानी नाम बिल्कुल सेम है। पास्ट टेंस हम कभी यूज़ करते हैं जब कोई काम पहले हो चुका हो, कोई काम बीते वक्त में चल रहा था, या कोई काम बीते समय में पूरा हो चुका है, या कोई काम लंबे समय तक होता रहा हो, यानी पास्ट में कोई काम लंबे टाइम से चल रहा था लेकिन पास्ट ही में ख़त्म हो गया, तब हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि बताया गया, पास्ट टेंस के भी कितने टाइप हैं? 4 टाइप है। वही नाम होंगे, क्या नाम होंगे आपके? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज़ होगा जब कोई काम बीते हुए समय में हुआ और ख़त्म हो गया। जब कोई काम बीते हुए समय में चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई काम बीते समय में यानी कि बीते टाइम में पहले ही पूरा हो चुका था, यानी कि फिनिश हो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब कोई काम बीते समय में लंबे समय तक चल रहा हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन सब के बारे में डिटेल में आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। बस अभी आप इसे क्या कर लें? बेस बना ले, नोट्स बना ले। यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को समझ लें, क्योंकि ये क्या होंगे? इस पॉइंट्स के ज़रिए से आप आगे की चीज़ समझ पाएंगे। उसी तरीके से फ्यूचर टेंस भी कितने तरह के होंगे? 4 तरह के होंगे। कब यूज़ हम करते हैं फ्यूचर टेंस? जब हमें ये जानकारी देना हो कि कोई काम या घटना आने वाले समय में होगा या होता रहेगा, या किसी फिक्स्ड समय तक पूरा हो जाएगा, या लंबे समय तक चलता रहेगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। और इसके विचार क्या है यहाँ पर आप देख लें। जैसे मैं कल बाज़ार जाऊँगा, वो अगली बार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। वो अगले हफ्ते पढ़ रही होगी, हम अगले हफ्ते तक काम पूरा कर लेंगे। वो कई दिनों से पढ़ रहा होगा। वही नाम है इसके भी, कोई नाम में कोई तब्दीली नहीं आई है यहाँ पर। टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस 4 तरह के होंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस आप कह लें या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह लें, वो सारे का नाम आप इस तरीके से दे सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या आप कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नाम वही है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस हम कब यूज़ करेंगे? जब कोई काम आने वाले वक्त में होगा, एक बार सामान्य रूप से, यानी कोई काम है जो आने वाले टाइम में होगा। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये क्या है? आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? कि जब कोई काम फ्यूचर में किसी समय पर हो रहा होगा, यानी कंटिन्यू रहेगा। जैसे मैं शाम को पढ़ रहा हूँगा, ये क्या है? आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई काम भविष्य के किसी निश्चित समय यानी किसी फिक्स्ड टाइम तक पूरा हो जाएगा, तब आप क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे तुम काम पूरा कर चुके होगे। उसी तरीके से आगे यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? कि जब कोई काम भविष्य में किसी समय तक लगातार, यानी कि फ्यूचर में लगातार चल रहा होगा कोई काम, तब आप यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, ये काम पढ़ने का कब होगा? फ्यूचर में होगा, लेकिन ये काम लगातार कुछ वक्त तक चलता रहेगा। इस वीडियो में आपके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि टेंस होता क्या है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि टेंस कितने तरह के होते हैं, यानी कि वही 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर वो क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है, ये आप याद रखेंगे। और इन तीनों के 4 टाइप हैं। नाम ना भी याद हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हर एक पर अलग अलग लेसन्स आएंगे और डिटेल में आपको समझाया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग की बात आपको याद रखनी है।